हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं 7th क्लास एक्सरसाइज 1.1 और हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी अपना काम अपनी फेयर नोटबुक में कर रहे होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी, वो हमारे पास जो लास्ट ईयर बुक थी, जो हमारी ब्रिटानिका की बुक थी, उसमें से हमने की थी। बट अब हम करते हैं अपना एनसीईआरटी की हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका एनसीईआरटी का, उसका नाम है इंटीजर्स। और जो हमने आपको बेसिक बातें बताई थी, बेसिक जो हमने आपको कराया था, वो सारा ही हमारे पास इसके अंदर यूज होगा। तो आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो, इसलिए हमने अब आपके 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को ऑन बोर्ड लिख रखा है, तो आपको हम यहाँ पे कराते हैं। तो आप लोग इसको अपनी फेयर नोटबुक में करने के लिए इस पूरे वीडियो में इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको आप देखते रहें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये हमको बोलता है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। ये एक नंबर लाइन दे रखी है और ये किस चीज को शो करती है? हमारे पास टेम्परेचर को शो करती है, और वो टेम्परेचर किस में गिवन है? डिग्री सेल्सियस में गिवन है हमारे पास। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, अलग अलग जगह पे एक दिन में इन्होंने जो टेम्परेचर नोट किया उसको एक नंबर लाइन पे शो किया गया है। तो नंबर लाइन पे हमारे पास ये लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर, इन 5 जगह के टेम्परेचर को उसने दिखाया गया। तो हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, की इस नंबर लाइन को ध्यान से देखें एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और इस नंबर लाइन पे जहां जहां हमने इसकी अलग अलग प्लेसेस को मार्क किया गया है, उन पे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को लिखें। तो हमने यहाँ पे जैसे ये देखा कि लाहौल स्पीति है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, और इस पे जो ये टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमने बताना है। जो ये हमारे पास टेम्परेचर है, तो लाहौल स्पीति हमारे पास कहां से कहां तक आया? तो वो आता है हमारे पास -5 और -10 के बीच में। हम अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे -6, -7, -8, फिर -9 और फिर -10। तो लाहौल स्पीति कितने डिग्री टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है? वो करता है हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस को। इसको मैं यहाँ पे मैंने L से दिखा दिया। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे, ये कौन है हमारे पास? श्रीनगर। श्रीनगर कितने को यहाँ पे डिनोट करता है? 0 के बाद क्या था? -1, फिर -2, ये करता है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस को। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास शिमला, वो कितने डिग्री को? 5 डिग्री सेल्सियस को। ये पूरे नाम ना लिख के हमने यहाँ पे S2 और S1 से लिखा है इसको। फिर हमारे पास आता है ऊटी। ऊटी में हमारे पास कितना आएगा? 11, 12, 13, 14। ये कितने डिग्री सेल्सियस आया? हमारे पास 14 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आता है हमारे पास बेंगलोर, ये हमारे पास 21 और 22। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर इसी के बी पार्ट में पूछता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव, कि हमारे पास हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस जो भी इन 5 में से रहा है उनका डिफरेंस बताएं। अब हॉटेस्ट प्लेस का मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो हमारा प्लस में आएगा, और कोल्डेस्ट हमारे पास वो होगा जहां पे टेम्परेचर माइनस में आता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो भी ये हमारे सारे टेम्परेचर लिखे हुए थे, तो हमारे पास सबसे गर्म क्या होगा? जो हमारे पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर आएगा, और कोल्डेस्ट क्या होगा? जहां पे सबसे कम टेम्परेचर आएगा। तो हमने किस किस का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है? लाहौल स्पीति और बेंगलोर का डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया। हॉटेस्ट प्लेस कौन है? हमारा बेंगलोर, और उसका टेम्परेचर कितना आया? 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट प्लेस कौन है? जिसका टेम्परेचर सबसे कम है और नेगेटिव में वैल्यू सबसे कम आती है, तो वो क्या आ गई हमारे पास? -8 डिग्री सेल्सियस। फिर इनका हमने क्या किया? डिफरेंस निकाल दिया, और डिफरेंस कितना आया इनका? 30 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हमने माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? वो प्लस हो गया, और 20 और 8 को ऐड करते ही क्या बन गया हमारे पास? 30 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्ड पार्ट में पूछता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन
लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो ये दो प्लेस आ गए हमारे पास, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति, एंड वी हैव देयर टेम्परेचर। तो नाउ वी फाइंड देयर डिफरेंस विच इज -2 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ -10। तो हमने ये लिखा, हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस किसका आया था हमारे पास, श्रीनगर का टेम्परेचर, और फिर लाहौल स्पीति का था हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस। इनको जैसे ही हमने सोल्व किया तो इनका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 8 डिग्री सेल्सियस। फिर पार्ट डी में बोलता है कैन वी से दैट, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, कि हमें क्या करना है, श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है इनको एक साथ ले लेना है, मतलब इनका सम कर लेना है। तो हमने सबसे पहले इनका सम किया, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टुगेदर। तो हमारे पास श्रीनगर ये है और शिमला ये है, इनका टेम्परेचर हमारे पास यहाँ तो आया था -2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ था हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। इनका हमने सम किया तो सम कितना आया हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस हमारा सम आ गया। अब मतलब जो ये 3 डिग्री सेल्सियस आया है उसको बोलता है दिस इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या इन दोनों का जो सम है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो शिमला का टेम्परेचर हमें देखना पड़ेगा, क्या है शिमला का टेम्परेचर, हमारे पास है 5 डिग्री सेल्सियस और सम कितना आया था 3 डिग्री सेल्सियस। क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, यस, दिस इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, यस, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। क्या है हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस कैसा आता है, लेस आता है किससे, 5 डिग्री सेल्सियस से, जो कि किसका टेम्परेचर था, जो हमारे पास शिमला का टेम्परेचर था। इसके बाद हमको आगे बोलता है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या वही इज इट क्या आया था हमारे पास, इट आया था हमारे पास श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर का जो सम था, जो टोटल था, क्या वही टोटल हमारे पास श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो उनका टोटल तो आया था हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें वो किससे कम चेक करना है, श्रीनगर के टेम्परेचर से चेक करना है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। क्या उनका जो सम हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस आया था वो क्या हमारा -2 से कम है, नहीं, तो 3 डिग्री हमारा -2 से ज्यादा है। तो जो ये बोलता है वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नो टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर इज नॉट लेस देन, इससे लेस देन नहीं है, इससे क्या है वो ग्रेटर है देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है इसका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अब जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हमें फेयर नोटबुक में काम करना है, यस, उनको ये सारा काम अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और 1.1 हमने एनसीईआरटी जो हमने काम अब तक किया है उसके साथ ही हमने एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। बीच में कोई भी पेज उनको छोड़ने नहीं है, इसके साथ ही स्टार्ट करना है उनको 1.1। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। किसी भी क्विज के अंदर कुछ राउंड होंगे और उनमें जो सही आंसर देंगे क्वेश्चंस का उनके प्लस में मार्क्स मिलेंगे और जो गलत आंसर देंगे उनमें माइनस में, मतलब नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, तो एक पर्सन है जिसका नाम है जैक, उसने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया और कितने राउंड तक चला, वो लगातार 5 राउंड तक उसने खेले। तो उसके कोई ना कोई स्कोर आए, अगर स्कोर उसके जो आंसर दिए वो सही है तो प्लस में आंसर आएंगे, मीन्स उसके मार्क्स आएंगे प्लस में, अगर गलत है तो माइनस में आएंगे। तो वो है 25 -5 -10 +15 एंड 10। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया स्कोर ऑफ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड। उन 5 राउंड के हमने स्कोर लिख लिए। फिर क्या पूछता है, व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड, कि जो 5 राउंड के बाद उसका टोटल स्कोर क्या था। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, हमको प्लस करते हैं।
तो जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में जो भी स्कोर आया हम उनको प्लस कर देते हैं। देन टोटल स्कोर ऑफ 5 राउंड्स हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। तो हम यहां पे देखते हैं कि 25, 15 और 10 ये हमारे प्लस के हैं, तो हम इनको पास पास लिख देते हैं। और जो ये दो नंबर हैं हमारे जो नेगेटिव है, इनको हम अलग से लिख देते हैं। ये आगे हमारे पास, अब यहां जैसे हम इनको देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 0 + 5 5 + 5 10, 10 में 0 आ गई और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड चला गया। तो 1 + 1 2 + 1 3 एंड 2 5। तो प्लस के तो आ गए हमारे पास, मतलब इन तीन को प्लस करने के बाद आ गए 50। अब ये भी हमारे माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस वालों में क्या करना है, प्लस करना है। तो साइन तो आएगा हमारा माइनस का ही, लेकिन कितने हो जाएंगे, -5 एंड -10, ये बन जाएंगे -15। अब इसको हम करते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, -15। अब 50 -50 इज 35। तो टोटल स्कोर इज इन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो दे रखा था हमारे पास जैक, उसका टोटल स्कोर क्या है, 35। Next we have question number 3, which states that at Srinagar temperature was -5 degree Celsius on Monday. It means श्रीनगर प्लेस पे मंडे वाले दिन टेम्परेचर क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे को टेम्परेचर क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस, और फिर -5 से क्या हुआ, ऑन ट्यूसडे जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस और नीचे आ गया। अगर नीचे आएगा तो माइनस में आएगा हमारे पास, तो टेम्परेचर क्या क्या ड्रॉप कर गया, कितने डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हुआ। मंडे को टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे कितना, -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन चला गया, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। तो डाउन जाएगा तो माइनस में आएगा, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास था उसमें से -2 किया, तो टोटल टेम्परेचर कितना बन जाता है हमारे पास, -7 डिग्री सेल्सियस। नाउ ऑन वेडनेसडे, मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को कितना हो गया वो, -7 डिग्री सेल्सियस बाय ड्रॉपिंग ऑफ 2 डिग्री। बट ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ट्यूसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस अप चला गया, मतलब जहां पे वो था उससे ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर आफ्टर इंक्रीज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, सॉरी ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितना हुआ, वो 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो किसमें इंक्रीज हुआ, वो जो उसका ट्यूसडे को टेम्परेचर था, ट्यूसडे टेम्परेचर क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमने कितना, 4 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज हुआ, तो 4 डिग्री को प्लस किया, तो कितना बन गया हमारे पास, -3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स मंडे को टेम्परेचर था हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को था -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को था हमारे पास -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level। एक प्लेन है हमारे पास, ये मान लो सी लेवल है हमारा, दिस इज सी लेवल, इसके ऊपर यहां पे प्लेन हमारा फ्लाई करता है, तो यहां से इसकी हाइट कितनी है, विच इज 5000 मीटर। At a particular point, it is exactly above the submarine। किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये यहां से मूव करता रहता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सबमरीन है, सबमरीन हमारी वाटर के अंदर चलती है, तो वो उसके बिल्कुल नीचे आ जाता है। ये मान लो हमारी सबमरीन है,
और इसकी यहां से सी लेवल से डेप्थ दे रखी है हमारे को 1200 मीटर। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, जो हमारी सी लेवल के 12 मीटर नीचे है। देन व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो हमें प्लेन और सबमरीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक 5000 है और उससे नीचे हमारे पास 1200 है। तो हम इनको ऐड अप कर देते हैं तो टोटल हमारा वर्टिकल डिस्टेंस निकल आता है। तो हमने लिखा हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से कितनी है 5000 मीटर एंड डेप्थ ऑफ सबमरीन फ्रॉम द सी लेवल, और उसकी डेप्थ कितनी है हमारे पास 1200, इट मीन 1200 मीटर। तो यहां से यहां तक 1200 है और ऊपर 5000 है। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 6200 मीटर आ जाता है हमारे पास। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन।